नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, और उसके बाद भी हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी भर्ती की और यूपी ट्रिपल एससी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। टीजीटी पीजीटी की जो पुरानी भर्ती है वो हो चुकी है 2021 की, और एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती भी समाप्त हो चुकी है। विद्यार्थी इन दोनों भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। विद्यार्थियों पिछले दिनों धरना प्रदर्शन भी किया था चयन बोर्ड में, और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय में ज्ञापन भी दिया था। जब विद्यार्थियों ने चयन बोर्ड में धरना प्रदर्शन किया था तो उस समय चयन बोर्ड के द्वारा ये कहा गया था कि जो अगली मीटिंग होने वाली है संभवतः 20 तारीख को, उस मीटिंग में जो नई शिक्षक भर्ती है, नई टीजीटी भर्ती है, उसकी जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जाएगी। उस पर पोर्टल खोला जाएगा, उस पर ये निर्णय लिया जाएगा, और पोर्टल खोलने के बाद में जैसे नए पदों का अधियाचन आ जाएगा वैसे ही जो विज्ञापन है वो जारी किया जा सकता है। दिसंबर के महीने में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, ऐसा प्रतियोगी संगठनों का दावा था। सभी विद्यार्थियों की जो निगाहें वो टीजीटी पीजीटी के लिए थी, और ये जो मीटिंग होने वाली थी उस पर थी 20 तारीख को। पिछले सप्ताह मीटिंग तो हो गई, शुक्रवार को भी मीटिंग हुई थी और शनिवार को भी मीटिंग हुई थी, यानी 19 तारीख को भी मीटिंग हुई थी और 20 तारीख को भी मीटिंग हुई थी। लेकिन नई शिक्षक भर्ती के बारे में, नई टीजीटी के बारे में, नई टीजीटी पीजीटी के बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, और पोर्टल अभी तक नहीं खुला है। पोर्टल अभी भी लॉक है, वेबसाइट अभी भी लॉक है। इसको लेकर के छात्रों ने नाराजगी जताई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आज सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये जानकारी दी गई थी, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए सुबह की वीडियो में मैंने ये सूचना आपको नहीं बताई। ये देखिए लिखा हुआ है कि अधियाचन के लिए पोर्टल खोलने का निर्णय न लेने पर युवा मंच ने जताई नाराजगी। और इसी तरीके से एक और समाचार पत्र है, उसमें भी ये जानकारी दी गई है कि देखिए लिखा हुआ है, चयन बोर्ड द्वारा अधियाचन के लिए पोर्टल न खोलने पर आक्रोश। पत्थर गिरजाघर के मैदान पर 82 दिन से चल रहा है धरना प्रदर्शन, और ये छात्र 82 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं विभिन्न विज्ञापनों को लेकर के, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, और यूपी ट्रिपल एससी की भी सभी भर्तियों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। हालांकि इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ जानकारी आप लोगों को कल के वीडियो में ही दे दी थी, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऊपर देखिए लिखा है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए पोर्टल खोलने के संबंध में बोर्ड द्वारा निर्णय न लेने पर युवा मंच ने नाराजगी जताई है, और कहा है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सार्वजनिक रूप से 2 जुलाई को ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के 27,000 पदों पर चयन प्रक्रिया में तेजी लाने का आदेश जारी करने की घोषणा की जा चुकी है, तब ऐसे में चयन बोर्ड द्वारा नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया शुरू न करना समझ से परे है। इसके अलावा पीजीटी कला 2016 का रिजल्ट घोषित करने की भी मांग की गई है। तदर्थ शिक्षकों द्वारा वाद दाखिल किए जाने को लेकर के भी यहां पर लिखा हुआ है कि युवा मंच ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और कहा है कि इन सभी विवादों का समाधान टीजीटी पीजीटी की नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर किया जा सकता है। कहा कि इसमें 27,000 मौलिक पदों में से तदर्थ शिक्षकों के सभी पदों को जोड़ लिया जाए, अन्यथा विवाद खत्म नहीं होगा। और आरोप लगाया गया कि सरकार जानबूझ करके विवाद पैदा कर रही है, और ऐसा शिक्षा माफियाओं के दबाव में किया जा रहा है। इस मौके पर यहाँ पर राजेश सचान, अनिल सिंह, बहुत सारे छात्रों के यहाँ पर नाम लिखे हुए जो कल के धरना प्रदर्शन पर आए हुए थे। अगर बात करें कि जो मीटिंग हुई थी उस पर निर्णय क्यों नहीं लिया गया नई भर्ती को लेकर के, नई टीजीटी पीजीटी को लेकर के, तो जानकारी ये मिली है कि चयन बोर्ड में आजकल यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं वो है ही नहीं, वीरेश कुमार, उनकी वजह से निर्णय नहीं लिया गया। और जानकारी ये मिल रही है कि वो इसी सप्ताह प्रयागराज आ जाएंगे, और इसी सप्ताह एक बड़ी मीटिंग होने वाली है चयन बोर्ड की। अभी तारीख तय नहीं हो पाई है कि किस तारीख को आज मीटिंग होगी या बुधवार को मीटिंग होगी, अभी इस पर संशय है, लेकिन इसी सप्ताह मीटिंग होगी, और उस मीटिंग में नए अधियाचन और पोर्टल खोलने इत्यादि को लेकर के निर्णय लिया जा सकता है। तो वहीं पर अगर नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात करें तो इसके लिए भी पिछले दिनों प्रतियोगी मोर्चा और युवा मंच, बहुत सारे छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया था और शिक्षा निदेशालय गए थे। प्रतियोगी मोर्चा की वार्ता हुई थी शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों से। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में अंजना मैम से बात हुई थी। मैडम ने ये बात बताई थी कि इसी महीने रिक्त पदों का विवरण इकट्ठा करके लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा, और लोक सेवा आयोग अपनी सुविधा अनुसार इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर देगा। यह स्पष्ट करने के लिए कि आखिरकार जो रिक्त पदों का विवरण जिसकी बात मैडम ने कही थी, क्या वो लोक सेवा आयोग भेज दिया गया है, इसके लिए विद्यार्थियों ने संपर्क करने का प्रयास किया। तो जानकारी ये मिली है कि मैम भी अभी अलीगढ़ में है और अभी वो प्रयागराज में नहीं है। शायद जैसे ही वो प्रयागराज आती हैं, विद्यार्थी दोबारा उनसे वार्ता करेंगे और पूछेंगे कि कितने पदों का जो विवरण है वो आया है, और कितने पदों का जो विवरण है वो
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भेजा गया है। वहीं पर एक और सूचना है पुरानी एलटी की, और ये एलटी ये वाली 2018 वाली नहीं है, ये एलटी जीआईसी प्रवक्ता 2015-16 वाली है। 124 जो पद रुके हुए थे उनके लिए भी पोर्टल खुलने वाला है, इसी महीने इनका पोर्टल खुल सकता है। अभी जो विकी खान है प्रतियोगी छात्र मोर्चा के, उन्होंने ये बात बताई है कि एलटी जीआईसी 2018 के जो 75 पदों के लिए और एलटी जीआईसी प्रवक्ता 2015-16 के 124 पदों के लिए जो पोर्टल है वो इसी महीने खुल सकता है। तो ये तो हो गई एलटी और टीजीटी पीजीटी की अपडेट। और अब हम लोग बात करेंगे यूपी SSSC की भर्तियों को लेकर के। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीईटी से रोकी गई समूह ग की भर्तियां और टीईटी से रोकी गई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। टीईटी को जानबूझ करके सरकार ने अनुमति नहीं दिया। विद्यार्थी पिछले 1 साल से टीईटी के विज्ञापन की मांग कर रहे थे, और जब टीईटी आया तो इतना लेट कि उसके तुरंत बाद जो चुनाव की अधिसूचना भी जारी होगी और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी फंस सकती है या नहीं हो पाएगी। विद्यार्थियों और छात्र संगठनों का यह मानना है कि सरकार की ये सोची समझी रणनीति है ताकि विद्यार्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग ना कर सके और टीईटी में उलझे रहें। इसी तरीके से पीईटी के द्वारा भी पिछले 2 साल से ये कहा गया था कि पीईटी के द्वारा जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें तेजी आएगी और बहुत सारे पदों पर जल्दी भर्ती हो जाएगी। समय नहीं लगेगा, 1 महीने में 2 परीक्षाएं होंगी और हर महीने 2 परिणाम जारी किए जाएंगे। लेकिन अभी तक जो पुरानी जितनी भी लंबित भर्तियां हैं वो सारी की सारी रुकी हुई हैं, और जो नई भर्ती जो विज्ञापन है वो भी अभी तक नहीं आया है। इसको भी लेकर के छात्रों में आक्रोश से विद्यार्थी लगातार इसके लिए ट्विटर अभियान चला रहे हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये विद्यार्थी लिख रहे हैं कि हम सब पीईटी पास हुआ, अपने भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित है, लेकिन आयोग या सरकार की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं आ रही है। कुछ विद्यार्थी नई भर्तियों को लेकर के तो कुछ विद्यार्थी अपने परिणाम की जो है मांग कर रहे हैं। वहीं पर आज के समाचार पत्रों में भी आप लोग देख सकते हैं कि यूपी SSSC के बारे में काफी सारी सूचना यहाँ पर लिखी हुई है, जिसकी मांग युवा मंच ने भी की है और युवा मंच ने भी इसको मुख्य मुद्दा बना लिया है। लिखा हुआ है कि युवा मंच के पदाधिकारियों ने कहा है कि 5 लाख से ज्यादा रिक्त पदों को विज्ञापित करने के अपने वादे को पूरा करने में सरकार की कतई मंशा नहीं। और उत्तर प्रदेश में सबसे बुरे जो हालात हैं वो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के, जिसमें चयन प्रक्रिया में तेजी लाने के नाम पर लंबित जो भर्तियां हैं उनको भी रोक दिया गया है, और वो सभी भर्तियां जो पीईटी की भेंट चढ़ गई हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, सरकार रिकॉर्ड नौकरियों के चाहे जो दावे करे, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जेई 2016-18 एएसओ फॉरेस्ट गार्ड से लेकर के तमाम भर्तियों के विज्ञापन 3 से 6 साल की समयावधि में जारी किए थे, लेकिन अभी तक इनकी परीक्षाओं का कोई भी अता पता नहीं है। लोअर सबऑर्डिनेट 2016 का साक्षात्कार दिसंबर 2020 में संपन्न हो गया था, लेकिन परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया। वहीं दूसरी ओर पीईटी के आयोजन के बाद आयोग को प्राप्त 50,000 तो लिखा हुआ है, तो वहीं पर दूसरी ओर पीईटी के आयोजन के बाद में आयोग को प्राप्त 50,000 पदों को विज्ञापित करने की भी मंशा साफ नहीं है। इन सवालों को हल करने के लिए 23 नवंबर को पिकअप भवन में छात्रों का जो प्रदर्शन होने वाला है उसका भी युवा मंच ने समर्थन किया है। जेई 2016-18 के जो छात्र हैं वो यूपी SSSC में धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं कल, और उसी के समर्थन की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की मुख्य सूचना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि नई टीजीटी पीजीटी के लिए पोर्टल नहीं खोला गया है अभी तक, और इसी महीने संभावना है चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष आ जाएंगे तो हो सकता है उस पर निर्णय ले लिया जाए। और इसके बाद में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में भी पिछली मुलाकात में ये बताया गया था कि लोक सेवा आयोग को नवंबर के महीने में ही अधियाचन भेज दिया जाएगा, और उसके बाद उसके बारे में विद्यार्थी फिर से भी मुलाकात करेंगे और शिक्षा निदेशालय जाएंगे। पुरानी एलटी की अगर बात करें तो एलटी 16-17 में एक विज्ञापन आया था, एलटी प्रवक्ता का 124 पद जो रुके हुए थे उनके लिए पोर्टल अभी खोल दिया जाएगा, ऐसा विकी खान का कहना है। और एलटी जीआईसी 2018 75 पदों के लिए जो पद भर्ती रुकी हुई थी उसके लिए भी पोर्टल इसी महीने खोला जा सकता है। यूपी SSSC की जो लंबित भर्तियां हैं उनको पूरा करने की मांग की गई है, और जो नई भर्तियां हैं उनके भी विज्ञापन शीघ्र से शीघ्र जारी करने की मांग की गई है। और इसके लिए कल विद्यार्थी यूपी SSSC पिकअप भवन में धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।